आईओ के पास भी जा रहा हूं जिसने झूठी एफआईआर दर्ज कराई है, उस एसएचओ के पास भी जा रहा हूं जिसने झूठा केस करके। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं तुम कितने दिन मुझे जेल में रख सकते हो। वापिस आया तो कल फिर लड़ूंगा, मुद्दा छोड़ूंगा नहीं। और हर एक उस भ्रष्टाचारी को याद रखना, मैं मुकेश आम आदमी हूं, लेकिन तुमने जो किया है, कोई अब ये सोच लो, हर भ्रष्टाचारी जो इस भ्रष्टाचार में है, हर वो आदमी जिसकी हमारे पास वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ, सेक्स रैकेट जो तुम चला रहे हो यहां से, उन सब का पर्दाफाश करूंगा। जो टीचर सब पता है, लेकिन हम सबूत के साथ आएंगे, चिंता मत करिए। जितने भी अधिकारी जो दिल्ली सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, उस दिल्ली सरकार को बदनाम करना चाहते हैं जिसका डंका विदेशों तक बज रहा है, उस सीएम को बदनाम करना चाहते हैं जिसका डंका दूसरे देशों में भी बज रहा है, जिससे आज हर भ्रष्टाचारी कांपता है, उस सीएम की नाक के नीचे चोरी छुपे जो तुम षड्यंत्र रच रहे हो, जो तुम मिली भगत तुम्हारी चल रही है, सारी को उजागर करूंगा। एक एक चीज को उजागर करूंगा धीरे धीरे। आज आ गया नोटिस तुम्हारे पास, 5 तारीख की तुम्हारी कोर्ट में, अब 5 तारीख की तुम्हारी 5 सितंबर की तारीख है, उससे पिछली भी आ गई। मंदिर का हो गया, गेट का हो गया, सरकारी आदमियों पे काम कराने का हो गया, पैसे का हो गया, हर चीज का सबूत के साथ आएंगे, चिंता मत करिए। और जो ये जेल भेजने का डर और ये है ना, ये वो सुना है गाना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने हक के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। उस भगत सिंह की वंशज हैं हम, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, आपने जितने षड्यंत्र रचने आप खूब दबा के रचिए, लेकिन जेल भी गया तो जेल से बाहर भी तभी आऊंगा अगर जो उनकी औकात होगी ना। पुलिस वालों की मुझे लगता नहीं इतनी औकात है तुम्हारी और पुलिस की कि तुम मुझे जेल में डाल दो, तुम्हारी औकात नहीं है और पुलिस की भी औकात नहीं है। मुझे पता है बिकने वालों की औकात कितनी होती है, जो 50-50 हजार रुपए में बिकते और झूठे केस लगाते हैं ना, उनकी कोई औकात नहीं होती। और जितने तुमने फोन कराए हैं बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े अधिकारियों से, नाम भी लूंगा, समय आने दो, नाम भी लूंगा, कुछ भी करा लो, छोड़ूंगा नहीं, आखिरी सांस तक छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे सारे भ्रष्टाचार उजागर करूंगा। 15-15 साल एक जगह बैठ के सेटिंग बिठा दी। अरे प्रदीप तायल तक के मेरे पास सबूत हैं। एक बच्चे से 20-20 हजार रुपए तुम प्रदीप तायल लेता था, उसके बाद दूसरा कोई अधिकारी आया, अब तूने तो तहलका ही मचा दिया है। तीसरे डीडी स्पोर्ट्स ने तो तहलका ही मचा दिया। एक साल में 40 से 80 कोच, 3 लाख रुपए पर कोच लेने लगे आप, और वहां लेने के बाद ऑन ड्यूटी। अरे कमाल के आदमी हो आप। स्कूल में बच्चे ऐसे ही फिरते हैं, तुम्हारे पास वहां तुम्हारे काम करेंगे वो। ये भ्रष्टाचार सारी चीजें उजागर करूंगा, एक एक करके करूंगा। मुझे नहीं पता था ये लड़ाई इधर जाएगी। मैं तो सोचता था एक छोटी सी लड़ाई है, एक छोटा सा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, पर मुझे नहीं पता था इसकी जड़ें इतनी अंदर तक हैं। लाखों रुपए खाते हो बच्चों से, जो बच्चे मेडल लेके आते हैं। आज भी एक बेटी को मैंने छतरसाल स्टेडियम में भेजा है, उसके पैसों के लिए। अगर वो पैसे लेने गई अपनी, तो कह रहे हैं कि दूसरी लड़कियों के अकाउंट में चले गए, उस अकाउंटों से पैसे निकलवा के फिर तुझे देंगे। अरे शर्म आनी चाहिए। एक छोटी बच्ची जोनती गांव से, गरीब घर की, 30 हजार रुपए उसका मेरिट का पैसा था, 30 हजार रुपए खा जाओगे। इतने कुत्ते हो गए हो यार। कुत्तों में भी वफादारी होती है। तुम तो इस देश के वो कीड़े हो। तुम्हारा भ्रष्टाचार, तुम्हारा क्या होगा? कौन तुम्हारा, अरे तुम्हारा 2-2 लाख रुपए तुम्हें सैलरी मिलती है, उससे तुम्हारा पेट नहीं भरता यार। संजय अंबस्ता जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप बच्चों के क्या कर रहे हो आप। अगर जो ये बात दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री तक पहुंच गई, मेरी आवाज, मनीष सिसोदिया तक मेरी आवाज पहुंच गई, हमें भी पता उनके पीछे आज वो सीबीआई वाले ऐसे लगे हुए हैं जैसे हमारे पीछे तुम लगे हुए हो। लेकिन ज्यादा चिंता मत करो,
क्या पता सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या पता जो हमने आपके खिलाफ एप्लीकेशन लगाई उनके माध्यम से मेरी आवाज अगर जो दिल्ली सरकार तक पहुंची तो आपकी खैर नहीं, याद रखना आपकी खैर नहीं है। 5-6 विधानसभाएं लगती हैं। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी सरकार, दिल्ली सरकार, आम आदमी की सरकार जो हर आदमी के लिए काम करती है, उस सरकार को बताना चाहता हूं, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, रिठाला, भवाना, मुंडका, किराड़ी 6 विधानसभाएं लगती हैं। लेकिन बच्चे आते हैं सिलेक्टेड गाड़ियों में भर के, जिनसे हर महीने 4,000 तो फीस, 8,000 गाड़ी का किराया और उनके बाद इनकी दवाइयां, सारी चीज ली जाती हैं। और इन 6 विधानसभाओं के 20 लाख वोटर और उनके परिवार, उनके लिए कोई जगह नहीं। 20 आदमी आएंगे, आज ऑर्डर लगा दिया, पहले आओ पहले पाओ, रेवड़ी बट रही है भाई, पहले आओ पहले पाओ। अरे स्वास्थ्य के लिए जब आओ जब चीज मिलनी चाहिए, पहले आओ पहले पाओ का क्या है भाई? लॉटरी सिस्टम लगाया तुमने। सरकार जनता की, जनता के पैसे से बनी, तुम कौन हो रहे हो भाई? सब आदमियों ने वोट दिए, सबका अधिकार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा हर घर में स्पोर्ट्स जाना चाहिए। अगर जो तुम खेलने ही नहीं दोगे, बूढ़े नहीं आएंगे, तो 95 साल की जो दादी गोल्ड लेके आई है नजफगढ़ से, तो वो बूढ़े कहां प्रैक्टिस करेंगे भाई? तुम तो मार दो, फिर अपने माँ बाप को भी कह दो बूढ़े हो गए हैं, तुम निकलो, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है। तुम्हारे माँ बाप जो बैठे हैं, मैं तो चलो मैं आज फिट हूं, 5-7 साल बाद मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तुम तो मुझे भी नहीं घुसने दोगे। ये हक की लड़ाई है, क्षेत्र के लोगों की लड़ाई है। मेरे क्षेत्र के बच्चे भी जाएंगे, बूढ़े भी जाएंगे, औरतें भी जाएंगी। किसी की मां ने दूध पिलाया, रोक के दिखा देना। जितनी भी ताकत है लगा लो। आ गया हूं बेगमपुर थाने के पास, आ गया हूं, अमन विहार थाना है। थाने वाले क्या करेंगे? पहले मैं तो ये सोच रहा हूं, इतनी इन झूठे आदमियों में इतनी ताकत है क्या? एक सच्चे आदमी से लड़ लेंगे? झूठे आरोप लगवा दिए कि ये तो पैसे खाता है। कहां से? मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से सबके सामने कहना चाहता हूं, एक आदमी आके कोई ये कहे कि मुकेश ने मेरे 10 रुपए खाए हैं, मैं अपना दोस्तों जेल चला जाऊं तो भी अपने हक के लिए, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपनी माताओं बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए जेल जाना कोई बुरी बात नहीं होती। आपको भी जाना पड़े, कभी मत घबराना। समाज के लिए जेल में जाना कभी दोष नहीं होता, ये तो स्टार होते हैं। एक सच्चे और अच्छे आदमी को अगर जो कोई जेल में लेके जाता है तो चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसे झूठे केस मेरे पे पहले भी बहुत लगे, आगे भी लगते रहेंगे। जेल में जाने को तैयार हूं, सिर नहीं झुकाऊंगा, सिर नहीं झुकाऊंगा और लड़ाई लड़ूंगा आखिरी सांस तक। ना पुलिस के डर से, ना किसी बदमाश के डर से, ना किसी बात से पीछे नहीं हटूंगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक पीछे नहीं हटूंगा। अब आ गया हूं, थाने में आ गया हूं मैं। पहले आपको अभी फोन जमा हो जाएगा शायद अंदर जाते ही। मैं ये देखना चाहता हूं ये मुझे कितने दिन जेल में डाल सकते हैं, कितने दिन। मैं बेल बॉन्ड नहीं भरूंगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा ना, मैं बेल बॉन्ड नहीं भरूंगा। तो अभी पहुंच गया हूं मैं थाना अमन विहार। किसी को आने की जरूरत नहीं है, किसी को भी आने की जरूरत नहीं है। मैं थाने में जा रहा हूं, मैं अरेस्ट हो जाऊं, मैं जेल चला जाऊं, कोई भी साथी थाने में नहीं आएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने क्षेत्र में रह के, अपने घर पे रह के, अपने एरिया में रह के अपना विरोध दर्ज कराइए। सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध दर्ज कराइए, फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए अपना विरोध दर्ज कराइए, ट्विटर के जरिए अपना विरोध दर्ज कराइए। लेकिन घबराना नहीं है, सच्चाई की लड़ाई होती है। सच्चाई की लड़ाई में जेल भी जाना पड़ेगा और मार भी खानी पड़ सकती है। और बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्टों की तो हत्या हो गई है। तो ये इन चीजों से हम डरने वाले नहीं है, ठीक है। यहाँ एसीपी डीसीपी सब आए हुए हैं और अच्छी बात यह है कि इनके सामने ही होगा। अब थाने के अंदर जा रहा हूँ, शायद अब लाइव बंद कर देता हूँ मैं। लेकिन आप सबको फिर से बताना चाहता हूँ, ये लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आपके हक की लड़ाई है, आपके अधिकारों की लड़ाई है
हमारे समाज की लड़ाई है, झूठे आदमी एक तरफ है, सच्चाई की लड़ाई है। तो सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अगर जो किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, अगर जो मैं अब अंदर चला जाता हूँ और किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, तो आप दिनेश के पास, जब तक मैं बाहर नहीं आऊँ, अगर जो आपको कोई भी सामाजिक काम की दिक्कत होती है, किसी भी तरह का कोई काम पड़ता है, तो आप दिनेश के पास फोन करें। 9211441395 ये दिनेश का नंबर है। मेरे क्षेत्र के लोगों को कोई भी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, चाहे पानी की है, चाहे बिजली की, चाहे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, लेबर कार्ड, श्रम कार्ड, कुछ भी दिक्कतें आती है, आप सीधा ऑफिस पे जाइए। ऑफिस डेली खुलेगा सुबह 10 से शाम 4 बजे तक। आप ऑफिस पे जाके अपना काम करा सकते हैं, आपको इस चीज की कोई टेंशन नहीं। लेकिन इस लड़ाई को बंद नहीं होने देंगे जब तक ये भ्रष्टाचारी, जब तक ये हिटलरशाही, जब तक ये दादागिरी वहां पे चलेगी। हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, नहीं हटूंगा पीछे। सारी मांगे माननी है, लेकिन बदली की मांग भी पास होनी चाहिए। जब तक आपकी बदली नहीं होगी, यहाँ से आपके भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो सकती। सारे भ्रष्टाचार उजागर करे जाएंगे, लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे फांसी चढ़ना पड़े, चाहे उम्र कैद काटनी पड़े। आप मेरे पे कितने ही झूठे केस लगवा लो, कितने ही छेड़खानी के, गाली गलौज के, कैसे भी केस लगवाओ, मारने की धमकी के, कुछ भी लगवाओ, लेकिन जब तक आपको छोड़ूंगा नहीं, जब तक आप यहाँ से जाओगे नहीं। वो सुना है, जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं। तो मुकेश है ये, अगर जो लड़ाई है तो आर पार की होगी। अपने क्षेत्र के लोगों के अधिकारों के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा, और लड़ते लड़ते चाहे किसी हद तक जाना पड़े। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मेरी किसी इंडिविजुअल से लड़ाई नहीं है, कुर्सी से लड़ाई है। जो कुर्सी पे बैठ के सरकारी ताकत का गलत फायदा उठाते हैं, और उस आदमी के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मुझे किसी हद तक जाना पड़े। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।